सम जाती हैं। मुंह मुदा दहशत से कछुनाए विचार, मुंह खुली खुली रह गए, कुछ भी सोच ही नहीं पाए देवचंद जी क्या हो रहा है मेरे साथ। तुरंत तलवार छोड़ के दए हाथ में श्रीराज, तलवार छोड़ करके किसके हाथ में लिया? राजी महाराज के हाथ। और राजी ने तलवार क्यों लिया? राजी भी सोच रहे हैं कि कहीं क्या पता श्यामा जी खेल में आई हैं, मेरे को ही वार कर दें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की है। माया का धन धारण किया, पहले राजी ने सोचा चलो पहले तलवार ही ले लेते हैं। अर्थात ये तो एक बात है, तलवार लेने का मतलब है जब किसी के पास गन कुछ तलवार कुछ होता है तो शक्ति का अभिमान होता है, तो वो अभिमान सबसे पहले राजा महाराज ने लेना है हमारा, वो अहम हमारा उन्होंने अपने में लेना है। जैसे तलवार पहले ले ली और क्या कहा, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना? ऐसे नहीं कहते, बहुत कड़क आवाज में कहते हैं कि यहां लेट जाओ। और अपने जो पिछोरी उन्होंने उड़ा था उस पिछोरी को जमीन पर बिछा दिया और कहा क्या लड़के इसमें तुम लेट जाओ, और कहा कि कहां का दर्द हो रहा है मुझे बताओ। तो देवचंद जी बोल ही नहीं पा रहे हैं, हाथ के इशारे से ऐसे करके जांग में बता दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, बरछी हाथ में लिया और पूरे शरीर का बोझ जो है देवचंद जी के जांग पर मूल में रख दिया। तो जो भी दर्द था पैदल चलने के कारण और पेट में वायु भी उनका हो गया था, तो सारा का सारा छूमंतर हो गया, शांत हो गया। दर्द भया कछु हल्का, सूल पेट का था जोर, जो पेट में सूल था दर्द था वो हल्का हो गया। फिर दूसरी जांघ मूल में दे पांव खड़े रहे, फिर दूसरे पांव के दूसरे जांघ के मूल में पैर रख दिया तो दर्द सब शांत हो गया। बोझ दिया शरीर का इन शरीर पर दे, राजी ने अपने शरीर का बोझ जो है देवचंद जी को दे दिया तो सब दर्द शांत हो गया। फिर पूछा क्या खबर है, सूल मीठा आकार, तब देवचंद जी को कहा कि अब कैसा दर्द है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल शांत हो गया है। अब देवचंद जी खड़े हो जाते हैं, पिछोड़ी कमर बधाई के बोझ बांधा अपने पीठ पर। अब जो राजी महाराज ने जो पिछोड़ी जो बिछाने के लिए दिया था, कहा कि इसको कमर में बांधो, कमर में बांधने को दिया। और देवचंद जी का जो बोझ था राजी महाराज उठा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। प्रत्येक सुंदर साथ के बोझ को राजी महाराज उठाते हैं इस खेल के अंदर, लेकिन दिल देवचंद जी का होना चाहिए। दिल श्यामा जी का जैसा अगर दिल हमारा भी हुआ तो सब सुंदर साथ का बोझ वो उठाते हैं। आपको मैं वो प्रसंग याद दिलाऊं कि उनके ही हम लोगों ने श्रीमुख से सुना, जब आदरणीय सरकार श्री सर्विस करते थे तो महीनों दिन तक उनको कभी महाराज जी के साथ जाना है, कभी किसी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा में सम्मिलित होना है, रजा तो लेनी पड़ती है, लेकिन प्रत्येक दिन की हाजिरी उनकी हो जाती है ऑफिस में। अर्थात ऑफिस के अंदर वो दिखाई देते हैं सब लोगों को। एक महीने के बाद वो जाते हैं तो कहते हैं कि आप तो हर रोज आते हैं, आपकी तो यहाँ एब्सेंट है ही। तो राजी महाराज ये बोझ ही उठाना तो हुआ ना, दिल में समर्पण है, श्रद्धा है, प्रेम है, तो लौकिक बोझ राजी महाराज उठाते हैं और उठाया करते हैं। उठाया है, उठा रहे हैं राजी महाराज। हमारे जो माया के काम बहुत सहज रूप से जो हो रहा है ना, माया के कामों में भी जैसे शरीर को चलाना है, संसार को चलाना है, और वो बहुत आसान तरीके से हो रहा है। आप सोचते हैं कि काम बैठे बैठे हो रहा है, नहीं, वो राजी बोझ उठा रहे हैं। शोभा आपको बैठने की आनंद लेने के दिया है, सारा काम राज महाराज अदृश्य रूप से आपके श्रद्धा निष्ठा के आधार पर वो करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब राज्य ने बोझ उठाया और दोनों जो है प्रेमी और प्रीतम जा रहे हैं, और एक जिसको खोजने निकले हैं वो तो मिला है, लेकिन अविराज जी ने अपनी पहचान
नहीं देना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब राजी महाराज पूछ रहे हैं तुम्हारे देश का नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, तुम्हारे देश के राजा का व्यवहार कैसा है जनता के प्रति, मंत्री कैसा है, कैसा व्यवहार है, सब इसी तरह से जो है दोनों जो चल रहे हैं रास्ते में, और लौकिक बातों में राजी महाराज ने उलझा दिया, कुछ भी सोचने को दिया ही नहीं मौका। यूं करते पूछते चले, पंथ करते जाए, और देवचंद जी को लग रहा है मानो पग जो है जमीन पर लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि हवा में पवन में उड़ते चले जा रहे हैं। रात रही थोड़ी बाकी, साथ को पहुंचे धाए, थोड़ी सी अब ब्रह्ममुहूर्त होने वाला था, भोर होने वाला था प्रभात, और देवचंद जी पहुंच गए। उस जगह खड़े रहे, पिछोड़ी छुड़ाई कमर से, अपनी पीठ पर गांठड़ी सोधाई देवचंद जी को इन समय। अब कहा कि देवचंद जी देखो वो तुम्हारे वही है ना जिनका पीछा करना चाहते थे तुम। तो ऐसे देवचंद जी ने देखा, थोड़ा सा गौर से देखा, तो हाँ यही लोग हैं, यही है बाराती लोग। तो अब उन्होंने कहा ले तुम्हारी तलवार लो और बकुचा देवचंद जी को दे दिया, और कहा कि लाओ मेरी पिछोड़ी। दोनों को लेने देने हो गए, चलो तो इतने में चलो तुम जाओ वहां पर, वही है तुम्हारे, इतने कह दिया। और देवचंद जी जब मुड़ कर देखते हैं, वो तो गौर से देखने में लगे थे, मुड़ कर देखते हैं तो स्वरूप सामने नहीं था। जो कुछ सामने होता है वो बुरा होता है, आंखों से ओझल होता है तो वो एक खुदा होता है, जब जुदा तब खुदा। जो चीज सामने है उसकी कीमत होती नहीं है, हाथ से बिछड़ जाने के बाद, छूट जाने के बाद बहुत महत्व निकलता है। लेकिन जब पीछे हाथ रस्सी बनी, जब चिड़िया चुके खेल, चिड़िया जब खेल सबको सारा अनाज चुके, चिड़िया भगाने की कोई अर्थ नहीं रहता है। इसलिए अब देवचंद जी विरक्ति हैं, हाय मेरे प्रीतम, जिसको मैं पाने के लिए निकला था वो तो तू ही था, पता नहीं कहाँ चला गया, कैसे बिलखने लगे, रोने लगे। लेकिन इतना निर्धार बिल्कुल उनको ये निश्चित हो गया कि मैं जहां कहीं भी जाऊंगा मेरा प्रीतम मेरे से अलग नहीं है। दही तलवार छोड़ के देखो ये तेरे साथ है, पीछे फिर के देखी मेरा कौन किसने पकड़ा था हाथ, पीछे फिर के देखा तो किसने मेरे को यहाँ तक लाया, वो था ही नहीं वहां पर। वहां तो कछु न देखी, कौन कहाँ गए, ये कुछ भी नहीं दिखा, पता नहीं कहाँ गए। ये तहकीक मेरा खाबिद कि वो बिलाप याद करते हैं, ये मेरा निश्चित रूप से मेरा प्रीतम है, और बिलाप करके रोने लगे। अब तो बिलाप ही कर रहा था, कुछ भी नहीं था। तो गए बारातियों के पास, जाकर देखते हैं तो सब लोग बिल्कुल हक्का बक्का रह गए, दंग रह गए। देवचंद कैसे तुम हमारे पीछे आ गए, तुम्हारे पास तो कोई साधन भी नहीं, सवारी भी नहीं है। तो कुछ लोग जो है मंत्री के पास लेकर जाते हैं देवचंद जी, कोई कुछ लोगों ने नहीं पहचाना तो वो ले गए, तो मंत्री देखते ही पहचान जाएगा, अरे देवचंद तुम कैसे पहुंचे। देवचंद जी कहते हैं आ गया मैं आप लोगों के पीछे पीछे, जो हुआ रास्ते में वो कुछ भी नहीं बताया। और वो कहते अरे ये कैसे संभव है, हमारे पास तो साधन है, सवारी है, तुम ऐसे आ गए। कहते आप लोग छोड़ के आ गए, मैं आ गया आप लोगों के पद चिन्ह पर पैर रखते रहते। अच्छा चलो जैसे कि तुम आ गए हो, चलो कोई बात नहीं, अब भोजन सब तैयार है, भोजन कर लो। देवचंद जी कहते हैं नहीं, मैं किसी का पकाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करता, मैंने प्रण ले रखा है, व्रत है मेरा कि मैं स्वयं ही पका कर खा सकता हूँ। अब मंत्री जी कहते हैं लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, तुम भी हमारे ही न्याय के हो, हमारे ही हो, हमारे देश के तुम हो, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इससे तो बहुत दुख होगा हमें। देवचंद जी कहते हैं नहीं, मेरा तो प्रण है, आप जो कुछ भी कहो मैं आपका दिया हुआ भोजन अर्थात आपके अनाज को मैं ग्रहण नहीं कर सकता, आपका बनाया हुआ भोजन नहीं खा सकता। मैं तो कहा कि मेरे पास सब कुछ है, तुम्हें ये
अच्छा तुम हमारे बनाए हुए भोजन नहीं करते हो तो सीधा से तुम्हें लेना ही पड़ेगा, चावल कुछ भी जो है वो अनाज देनी पड़ेगी। और तो चलो ठीक है अनाज दे दो कहकर उन्होंने अनाज दिया देवचंद जी को। और देवचंद जी स्वयं भी अपने हाथ से, 16 साल की उम्र है, स्वयं ही अपने हाथ से बनाकर तैयार किया भोजन। अब जो प्रीतम मिला था ना रास्ते में, उस समय जो आवत आदि सखी मन मोहन वो बहुत तो तैयार नहीं था। अब सोचते कि हे मेरे प्रीतम तो मिला था, आओ भोजन ग्रहण करो, इस तरह से विलाप करके याद करते हैं। और जो प्रीतम रास्ते में मिले थे उन्हीं को भोग लगा करके भोजन ग्रहण करते हैं। और सब लोग दोपहर को जो है सब लोग वहां पर करार खड़ा किया था तो हम सब लोगों ने वहां पर आराम करते हैं देवचंद जी। और शाम का समय फिर हो गया 4 बजे करीब, तो सब लोग तैयार हो गए। तो मंत्री ने कहा किसी एक सवारी वाले को तुम्हारे पास कितने हैं, तो उसे बता दे हम लोग इतने हैं, तो देवचंद जी को भी शामिल करो और आगे चलते हैं। तो देवचंद जी को भी शामिल किया और वो लोग वहां से निकलते हैं। प्रसाद लेके पौड़े रहे, फेर के उठे जब, उठ के गैल चलन को हुए तैयार सब। और गैल चलना मतलब साथ चलने के लिए देवचंद जी तैयार हो गए। इन हाथ श्री देवचंद्र जी आए पहुंचे कच्छ में, गए लोग अपने ठौर, आप लगे खोज को। वो लोग तो जहां पर जाना था बारात लेकर के वो लोग चले गए और देवचंद जी कच्छ देश में आकर के पहले आए थे ना पिताश्री के साथ, अब वो मठ मंदिरों में साधु संतों के पास मिलने के लिए चले गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोज रे साधु, खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सतगुरु पाए, खोजत खोजत सतगुरु पाए। सतगुरु संग करतार, खोज देवचंद जी महाराज पूर्ण अक्षरातीत की खोज में लगे। मोहम्मद कहे साथ जी ये श्री देवचंद जी की वितक आगे खोज करेंगे सो बातें बुजुर्ग। अब देवचंद जी कच्छ देश में जाकर के खोज करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। खोज की बहुत बड़ी महत्व है। खोज तो खोज सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करता है। अगर हम खोज नहीं करते हैं तो कुछ भी मिलेगा नहीं। सारा सब कुछ राज्य के हुक्म के ऊपर डाल करके हम नहीं बैठ सकते। हुक्म के ओर देकर बैठ नहीं सके मोमिन। दुनिया कोई साधारण व्यक्ति कह सकता है कहां परमात्मा की इच्छा से हो रही है होने दो, अर्थात जब वो ऐसा हुक्म करेंगे तो करेंगे हम। लेकिन ब्रह्म सूची जो है राज्य के हुक्म के ऊपर सारा जिम्मेदारी लेकर नहीं बैठ सकते। कुछ उद्यम स्वयं ही प्रैक्टिकली करना पड़ता है। अब कहूं कच्छ देश की पहुंचे आप आए जित, तहां जाए खोज करी सो बताऊं एक। और कच्छ देश में सबसे पहले जहां पर देवचंद जी महाराज जी पहुंचे तो वहां का प्रसंग महामंत्री जी बता रहे हैं। लगे खोज करने बैठे देवरे जाए, एक मंदिर में चले गए। चर्चा को उत्तर पूछत वे प्रतिमा को ठहराए। देवचंद जी गए मंदिर में और वहां पर महंत जी जो पुजारी जी बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि महाराज जी मुझे यहाँ पर परमात्मा की ज्ञान चर्चा होती है क्या? और वो महाराज बोलते हैं, पुजारी जी जो कोई भी संत बैठे हुए थे वो बोलते हैं अरे चर्चा कथा तो वहां होती है जहां भगवान नहीं है। यह तो भगवान साक्षात बैठे हुए हैं और किन से मिलना चाहते हो तुम? कई भगवानों के वहां पर प्रतिमा लगाया था, मूर्तियां पधराई गई थी। वो कहते हैं कि तुम भेंट दक्षिणा समर्पण करो और जिस भगवान से मिलना चाहो हम मिलवा देंगे। देवचंद जी का माना नहीं, क्योंकि पहले ही 3-3 साल तक वो
मूर्तियों की परिक्रमा लगाई और प्रणाम किया, मूर्तियों ने जवाब नहीं दिया था। तो देवचंद जी को यह निर्णय हो गया था और निश्चित कर लिया था कि मूर्ति पूजा से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। जड़ की पूजा से चेतन सच्चिदानंद की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी, ये उनको निर्धारित हो गया था। इसलिए कहते हैं मन माना नहीं और आगे को निकलते हैं। आपने देखा होगा भौरा जो होता है, भौरा किसी उसको तो पराग और फूलों की सुगंधी चाहिए। संसार के किसी भी एक फूलों के उसमें कैद नहीं होता, बंदी नहीं बनता। तो अध्यात्म के पथिक को भी, सत्य को ग्रहण करने वाले जो पथिक को भी उस भौरे की ही तरह अपनी प्रवृत्ति बनानी चाहिए कि किसी एक गुरु, किसी एक विशेष संप्रदाय के बंधन में बंद करके रहना नहीं चाहिए, खोज करते ही रहना चाहिए। ज्ञान कहीं भी मिलता है, ले लेना चाहिए। ज्ञान रूपी रत्न जो है किसी भी जगह किसी के द्वारा भी मिलता है। ज्ञान के लिए किसी को भी हम शारीरिक रूप से नहीं देखते। कबीर जी ने क्या कहा, जात न पूछिए साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। म्यान का क्या करना, ये शरीर तो म्यान है ना, तलवार का मोल करो। अंदर बैठी हुई शक्ति, कौन सी शक्ति आकर के तन में बैठ करके कार्य कर रही है। हमारे सरकार श्री जी का भी कहना यही था, जिन्हें देखा मेरा वजूद को सुरया बीच नासूद, जिन्हें जीने मेरी आत्मा को सो पहुंचे बीच लाहौत। जो इस शरीर को जो मेरे शरीर की पूजा करेंगे वो परम नहीं जाएंगे, उनको पछतावा करना पड़ेगा। और जो अंदर बैठी हुई शक्ति के राज्य को पहचानेंगे वो राज्य के चरणों में चले जाएंगे। तो इसलिए कितने वजन है इस वाणी के अंदर। लेकिन आज की स्थिति कुछ और है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और उनका मन माना नहीं, क्योंकि 3 साल तक मूर्तियों की पूजा करके देख ही लिया था। अब देवचंद जी आगे निकलते हैं, आए खोजे सन्यासी बड़े डिंबधारी। सन्यासियों के पास देवचंद जी अब खोज करने के लिए आते हैं। आम पूजे तिनको आवे खलक सारी। अब वो डिंबधारियों के पास सब लोग आकर के उनकी पूजा करते थे, अर्थात वो वहां के बहुत जाने माने गुरु थे। और चर्चा करे दत्त की, लिया नाम सुमरन, दिल में कछु न आवही, क्यों ये न पति जे मन। देवचंद जी के मन में उन्होंने क्या कहा वो सन्यासी ने, कि उन्होंने जाकर पूछा कि मुझे परमात्मा का ज्ञान चाहिए। तो सन्यासी क्या कहते हैं, ये बाजार के कोई गोलगप्पे नहीं है जो तुम्हें तुरंत पानी डाल करके दे दो। सबसे पहले तो तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ेगी, हमारे आश्रम में तुम्हें 12 साल तक रहना पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लकड़ी जंगलों से लानी पड़ेगी, गौओं को चराना पड़ेगा, गोबर उठाना पड़ेगा, तब हम समझेंगे कि तुम हमारे से ज्ञान के लायक हो गए हो और तुम्हें हम ज्ञान दे देंगे। तो निष्ठा से उस ज्ञान का तुम पालन करोगे, मंत्र का जो भी हम देंगे तो तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। देवचंद ने सोचा क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कुछ तो चलो, कुछ तो ज्ञान देने की बात कर रहे हैं, चलो सेवा कर लेते हैं। अब उन सन्यासियों के साथ में रह करके देवचंद जी अष्टांग योग के पूरा विद्या उन्होंने ग्रहण किया। कैसे मतलब योग साधना के द्वारा 8 चक्रों का शोधन करना, नाड़ी चक्र शोधन करना। जैसे हम योग साधना की जरूरत क्यों है, अगर कोई सुंदर सा ध्यान करना, चिंतन करना चाहता है, वो योग में निपुण है तो सोने में सुहागा हो जाएगा, शरीर में दर्द भी नहीं करेगा और मन जो है चंचल मन बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल स्थिर हो जाएगा मन। योग से चिंतवनी बहुत ही सहायक होगा। क्योंकि योग साधना से क्या होता है, जब हम कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर जो कुपित वायु है ना, जो एकदम हमारे नस नस में
जैसा जैसा हम शरीर में जैसे भोजन करते हैं, भोजन के जो दुष्प्रभाव से जो है जो विष ही है तो कुपित होकर के शरीर में जो रहता है, जो हम कपालभाति और प्राणायाम करते हैं अनेक प्रकार के, तो उससे जो है सब सुषुम्ना प्रवाहित हो जाती है, सब शुद्ध हवा के जो है ऑक्सीजन के जो है बराबर आवागमन हो जाता है शरीर में, तो स्वस्थ इंसान हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो वहां सब कुछ उन्होंने सीख तो लिया और उन्होंने मंत्र भी देवचंद जी को मंत्र सन्यासियों का मंत्र दे दिया, और वो सन्यासी जो है दत्तात्रेय की चर्चा करते थे। सन्यास धर्म जो है दत्तात्रेय ऋषि ने चलाया है। और जानते हैं सन्यासी लोग और कुछ और भी लोग हैं, संसार के लोगों को भय दिखा देते हैं कि भाई तुमने मेरे को गुरु किया है तो खबरदार, मेरे को छोड़कर अन्य किसी को गुरु मानोगे तो तुम सहज नरक पाओगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लेकिन उनको ये कहते हुए ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारे जो संस्थापक दत्तात्रेय जी हैं उन्होंने तो 24 गुरु धारण किया है। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, बनाया था उन्होंने कुत्रा को भी गुरु बनाया था, डॉग को, हवा को भी गुरु बनाया था। किसी एक संत ने कहा ना, फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना, सुई और धागे से सीखो बिछड़े भाई मिलाना, मेहंदी के पत्तों से सीखो पिस कर रंग चढ़ाना। सच पूछा जाए तो आज इंसान से कुछ सीखना बेकार है। प्रकृति के पास जाइए तो प्रकृति आपको बहुत कुछ शिक्षा देती है। कुत्ते से भी शिक्षा मिलती है। कुत्ता जो होता है ये जो चाणक्य है ना, उन्होंने विवेक चूड़ामणि में प्राणियों से कैसी शिक्षा लेनी चाहिए ये बताया है। काको चेष्टा बको ध्यानम स्वाम निंद्रा तथैव च अल्प आहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। कौवे की जैसा चेष्टा करनी चाहिए, चेष्टा प्रयास। और स्वाम निंद्रा, कुत्ते की नींद होती है ना, जरा से 8 बजे नींद खुल जाती है। और स्वामी का बहुत बड़ा भक्त होता है, और कुत्ता कभी भी अवज्ञ कार्य नहीं होता है। जिसका टुकड़ा वो खाता है वो पूरे वो जिम्मेदारी निभाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस प्रकार से तो ये दत्तात्रेय जी की चर्चा करते थे, और देवचंद ने सब कुछ सीख तो लिया, अष्टांग योग भी सीखा, और कहते हैं कि देखो तुम 8 प्रकार के योग साधना जो यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि इस तरह से होती है, इसको सीख लोगे तो अंदर से ही तुम्हारे भगवान बोल पड़ेगा, बेटा तुझे क्या चाहिए। देखिए देवचंद जी की बहुत सारे शिष्य आते हैं, और कुछ विडंबना देवचंद जी देखा उन सन्यासियों के अंदर भी, वहां भी देवचंद जी का मन मानता नहीं है, और देवचंद जी आगे निकलते हैं। एक दिन तारे फिर चले जागा, और कुछ दिन उनके पास रहे, कुछ वर्षों तक वहां शिक्षा भी ली, लेकिन मन जो है गवाही नहीं देती है। आत्म आगे निकलते हैं। बड़े दीपक कनफटे चले गए 3 ठौर, तो कनफटे जोगी होते हैं ना, बड़े बड़े कुंडल पहनने वाले, उन लोगों के पास चले गए। वे राजगुरु कहावतें, वो जो कनफटे जोगी थे कच्छ देश के राजगुरु थे, और सारी पब्लिक उनके पास आ जाती थी। कच्छ देश तारे माने जाए पहुंचे इनमो, वहां जाकर के देवचंद जी पहुंच गए। कोई दिन तारे साखन होवे अंदर, कुछ दिन वहां पर रहे, और अंदर जो है आत्म गवाही नहीं देती। पूछी चर्चा तिनकी कछु न पड़े खबर, परमात्मा के विषय में वो पूछते हैं तो वो बताते हैं ऐसे ही संसार का ज्ञान। किसी ने क्या कहा, पैसा मेरा परमेश्वर, पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, लड़के बच्चे शालीराम, पूजा किसकी करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
मेरे तो परमेश्वर पैसा ही परमेश्वर है, पत्नी मेरी गुरु है। पत्नी जैसे जैसे ऑर्डर करती है वैसे मुझे चलना पड़ता है न इशारे में, तो पत्नी मेरी गुरु है। बच्चे शादी